घने जंगल के बीच एक चालाक और शक्तिशाली भेड़िया रहता था। उसका नाम था शौर्य। उसकी आंखें तेज थीं और कान हर छोटी सी आवाज पकड़ लेते थे। जंगल के सभी जानवर जानते थे कि शौर्य केवल ताकत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से भी शिकार करता है। एक सर्द सुबह शौर्य को कई दिनों से भोजन नहीं मिला था। बर्फीली हवा चल रही थी और जंगल शांत था। तभी उसे दूर से पैरों की हल्की आहट सुनाई दी। वह चुपचाप झाड़ियों के पीछे छिप गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक हिरन पानी पीने नदी के पास आया है। शौर्य ने तुरंत हमला नहीं किया। वह जानता था कि जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। उसने हवा की दिशा देखी, अपने कदम धीमे किए और सही समय का इंतजार किया। जैसे ही हिरन ने सिर उठाया, शौर्य ने तेज छलांग लगाई। हिरन डरकर भागा, लेकिन शौर्य ने उसे खुली जगह की ओर मोड़ दिया जहां भागने के रास्ते कम थे। थोड़ी देर की दौड़ के बाद हिरन थक गया और शौर्य को भोजन मिल गया। शिकार के बाद शौर्य ने जितना जरूरी था उतना ही खाया और बाकी जंगल के नियमों के अनुसार छोड़ दिया। वह कभी बिना वजह शिकार नहीं करता था। जंगल में संतुलन बनाए रखना उसे आता था। धीरे धीरे जानवर समझ गए कि शौर्य क्रूर नहीं, बल्कि प्रकृति का हिस्सा है। वह जंगल का रक्षक भी था, क्योंकि उसकी वजह से कमजोर और बीमार जानवर ही शिकार बनते थे और जंगल स्वस्थ रहता था। इस तरह शिकारी भेड़िया शौर्य जंगल में डर के साथ साथ सम्मान का कारण भी बन गया। समय बीतने लगा और जंगल में ऋतुएं बदलने लगीं। एक दिन जंगल में अजीब हलचल हुई। दूर के पहाड़ों से कुछ बाहरी शिकारी जानवर जंगल में आ गए थे। वे न तो जंगल के नियम जानते थे और न ही संतुलन। वे जरूरत से ज्यादा शिकार करने लगे, जिससे छोटे जानवर डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। शौर्य ने यह सब देखा। वह समझ गया कि अगर ऐसा चलता रहा तो जंगल नष्ट हो जाएगा। उसने अकेले लड़ने के बजाय बुद्धि का सहारा लिया। उसने दूसरे भेड़ियों, लोमड़ी और कौवों के साथ मिलकर योजना बनाई। रात के समय वे मिलकर बाहरी शिकारियों को भ्रमित करने लगे। कभी अलग अलग दिशाओं से आवाजें करते, कभी उन्हें दलदल की ओर मोड़ देते। धीरे धीरे बाहरी शिकारी समझ गए कि यह जंगल आसान नहीं है। उन्हें हर जगह खतरा महसूस होने लगा और अंततः वे जंगल छोड़कर चले गए। जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवरों ने राहत की सांस ली। हिरन, खरगोश और पक्षी फिर से खुले में घूमने लगे। शौर्य एक ऊंची चट्टान पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व नहीं, संतोष था। उस दिन जंगल ने समझ लिया कि सच्चा शिकारी वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल की भलाई के बारे में सोचता है। शौर्य सिर्फ एक भेड़िया नहीं था, वह जंगल की आत्मा बन चुका था।